नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सच मीडिया में। आज की तमाम बड़ी खबरें, लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है। पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, असम में विधानसभा चुनाव होने से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गई है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गुजरात निकाय चुनाव में ईवीएम गड़बड़ी और बूथ कैप्चरिंग को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा दावा कर दिया है। दावा करते हुए कहा है कि अब और ज्यादा दिनों तक नीतीश कुमार की सरकार नहीं चलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बगावत देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। सभी खबरें विस्तार से एक एक कर आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल, आसाम सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावती तेवर देखे जा रहे हैं। वहीं आसाम चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से विधानसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ताओं में आपसी गुटबाजी देखी गई। हाल ही में वर्धमान जिले में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष प्रदर्शन करने और तोड़फोड़ करने के आरोप में पार्टी के 3 नेताओं को कड़ा रवैया अपनाते हुए निलंबित कर दिया गया है। पार्टी के उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि समिति कांत मंडल, सांगनिक सरकार और उत्तर चौधरी को पार्टी की गतिविधियों और पार्टी की सक्रिय सदस्यता में 12 माह के लिए पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने निलंबित करने का निर्णय लिया है। तो पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी गुटों में बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ तक कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बगावती सुर उठने लगे हैं। नए कार्यकर्ता और पुराने कार्यकर्ताओं में आपसी गुटबाजी चुनाव से पहले होना शुरू हो गया है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, असम चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े सहयोगी दल ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। साथ छोड़ते हुए कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है। जी आपको बता दें, असम विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य में नया सियासी समीकरण सामने निकल कर आया है। इस घटना के तहत भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे बोडोलैंड पीपुल फ्रंट यानी बीपीएफ ने चुनाव से पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी महाजोत में शामिल होने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने फैसले का स्वागत किया है। बीपीएफ के प्रमुख हंगरामा मोहिलारी ने ट्वीट कर कहा है कि असम में शांति और एकता विकास के लिए हमने कांग्रेस गठबंधन के साथ जाने का फैसला किया है। अब बीपीएफ के भारतीय जनता पार्टी से अलग होने पर माना जा रहा है कि असम में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल 126 सीटों में से बीपीएफ ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीपीएफ के महागठबंधन में शामिल होने की पुष्टि की है। आपको बता दें, राज्य में सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार में 3 मंत्रियों वाली बीपीएफ दिसंबर में हुए बीटीसी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसने 40 सदस्यीय निकाय में 17 सीटें जीती थी। अब इससे भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आसाम में होने वाले विधानसभा चुनाव में काफी बड़ा नुकसान होने की संभावना हो सकती है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, गुजरात निकाय चुनाव में बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद बड़ा बवाल हुआ है। जी आपको बता दें, गुजरात में आज स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं। इस चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम को लेकर यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तोड़फोड़ को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। आपको दे दें, दमोह के घोटिया में बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने निकल कर आया है। यहाँ कुछ लोगों ने वोटिंग सेंटर में घुसकर ईवीएम मशीन को तोड़ दिया। वारदात के बाद मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद थी। गुजरात निकाय चुनाव में बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम में तोड़फोड़ मामले में बड़ा बवाल मचा है। वहीं स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान बीरम गांव में भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच मारपीट
मारपीट की घटना भी सामने आई है। इसी के बीच पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। आपको बता दें, झालोद तहसील के धोडिया में वोटिंग सेंटर में आज दोपहर बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की गई। आरोपी जबरन वोटिंग सेंटर में घुस गए और वहां रखी ईवीएम मशीन को तोड़ फोड़ दिया, जिसके बाद वहां पर माहौल काफी बिगड़ गया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर वहां पर भारी पुलिस बल पहुंच गई। ईवीएम की तोड़ने की घटना के बाद वहां पर वोटिंग बंद करा दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में आज 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुक पंचायतों के लिए मतदान हुआ था। इसी के दौरान बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम में तोड़फोड़ का मामला सामने आया, जिसके बाद काफी बवाल हुआ। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, एक बार फिर चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा कि अब और ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी सरकार। जी आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आज लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से एक अहम बैठक बुलाई गई। पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने लंबी चुप्पी के बाद आज फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हुए हैं। हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार जिस तरीके से चल रही है वैसे ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, कुछ ही समय में नीतीश सरकार गिर जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोजपा के कार्यकर्ता और नेता संगठन की मजबूती के लिए जुट जाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल कुर्सी के लिए सरकार चला रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पासवान ने आड़ो हाथों लिया है। चिराग ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल हो चुकी है। बिहार में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हर रोज कई घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। इस दौरान चिराग ने एक और जहां नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य घटक दलों के बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन चिराग पासवान ने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार जिस तरीके से बिहार में चल रही है उस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। दावा किया कि कुछ ही दिनों में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। हालांकि उनका यह दावा कितना सही साबित होता है ये तो आने वाले दिनों में ही इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, एक बार फिर ट्रैक्टर रैली को लेकर राकेश टिकैत ने किसानों से कहा है कि ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रखें, कभी भी दिल्ली की कॉल आ सकती है। जी आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों में संशोधन के सवाल पर कहा है कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, ये तीनों कानून खत्म होने चाहिए। जैसा कि लगातार किसान 3 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन कर मांग कर रहे हैं कि तीनों काले कानून वापस लिया जाए। जब तक कानून वापिस नहीं होंगे तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने शामली की महापंचायत में किसानों से कहा कि वो अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रखें, कभी भी दिल्ली की कॉल आ सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एमपी एमएलए अपनी पेंशन छोड़ दें। राकेश टिकैत ने कहा कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, कानून खत्म होना चाहिए। बिना पूछे आपने कानून बना दिया और फिर पूछते हो कि इसमें कमी क्या है। अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, भूख पर व्यापार करना चाहते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जी आपको बता दें, बीते दिनों बागपत में एक महापंचायत के दौरान टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर तीनों कृषि कानून को सरकार वापस नहीं लेती है तो किसान एक बार फिर 40 लाख ट्रैक्टर से दिल्ली में घुसेगा। महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक एक कानून वापस नहीं होगा तब तक दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि पूरे देश के किसान 40 लाख ट्रैक्टर से दिल्ली पहुंचेगा। किसान ट्रैक्टर में तेल डालकर तैयार रहे, कभी भी दिल्ली की कॉल आ सकती है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। बोला भाजपा के शासन में अमीरी गरीबी की खाई बढ़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो न्याय योजना को फिर लागू किया जाएगा। जी आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी ने आज दावा किया कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान अमीरी गरीबी की खाई बहुत बढ़ गई है। जी आपको बता दें, इन दिनों राहुल गांधी दक्षिण में चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु की यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने नमक श्रमिकों से बातचीत की। जब मजदूरों ने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों समेत अपनी पीड़ा उन्हें सुनाई तो राहुल गांधी ने कहा कि हम उनके साथ हैं। जब एक महिला ने साल के उन 4 महीनों के लिए सरकार से आर्थिक सहायता मांगी जब उनके पास नमक बनाने का काम नहीं होता, तो गांधी ने कहा कि कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के पास ऐसे मुद्दों से निपटने का विचार था। उन्होंने
उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के तहत हम सत्ता में थे तो हमने देखा कि भारत में संपत्ति का वितरण बहुत पक्षपातपूर्ण है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ लोग तो बहुत बहुत अमीर हो रहे हैं जबकि कई लोग गरीब हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के केंद्र में आने से यह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कई बड़े निशाने साधे और साथ ही नमक बनाने वाले श्रमिकों के कई सवालों के जवाब दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो न्याय योजना को लागू किया जाएगा।